सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग मस्त होंगे। तो मैं दामिनी दुर्गवंशी इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं लेके आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो फटाफट हम लोग जो है बिना देर करे हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं अपना। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अगर मधुमक्खी भिनभिनाती है, क्या मधुमक्खी क्या करती है? भिनभिनाती है, बस करती है। तो बतख क्या करता है? बतख जो है कौन सी आवाज निकालता है? क्वैक क्वैक। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है, हम लोग आइए इसको करते हैं। हमें क्या सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करना है हमारा ये जो इक्वल टू का मतलब एट द रेट का और इनटू डॉलर है, सबका मतलब यहाँ पे दिया है, हमको यहाँ पे पुट करना है, उसको जो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा? वन सेकेंड, माइक का इशू है। माइक माइक मेरी दब गई है, एक सेकेंड। हाँ, तो आर एस का इक्वल टू का मतलब है आर एस की माँ है। ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे जो है। तो सॉल्व करते हैं। v इंटू वाई, वाई डॉलर एक्स, एक्स एट द रेट डब्लू, देन डब्लू स्टार ए। ठीक है, ए डॉलर। ठीक है, हमें पूछा क्या है? निम्नलिखित व्यंजक में जेड वाई से किस प्रकार संबंधित है। क्या फाइंड आउट करना है? जेड जो है वाई से क्या जो है रिश्ता है। ठीक है, तो हम लोग बिना देर करे हुए सबसे पहले हम लोग एक्स का निकालते हैं। एक्स जो है क्या हो जाएगा? एक्स नहीं है, वहां पे इंटू है। ठीक है, इंटू का अर्थ है, यहाँ पे लिखा है आर। इंटू का अर्थ है आर एस के पिता की बहन है, यानी कि वाई, वी जो है वाई के पिता, वाई के पिता हो गए, वाई के पिता हो गए। वाई के पिता की बहन कौन है? वी हो गई। इसको हमने सर्कल में कर दिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग जो है, उसके बाद हमारा डॉलर है। डॉलर से देखते क्या दिया है। डॉलर का हो गया आर एस, का अर्थ है आर एस की बहन है। ठीक है, मतलब वाई बहन हो गई किसकी? एक्स की। वाई को हमने बहन कर दिया। नहीं, डॉलर का मतलब है ना, डॉलर का मतलब क्या दिया है यहाँ पे? हाँ, आर एस की बेटी दिया है। आर एस की, आर एक्स की बेटी है। तो यहाँ पे y बेटी किसकी हो जाएगी? x की। लेकिन यहाँ भी हो सकता है, इसको पुट कर सकते हैं यहाँ भी। अभी हम इसको यहाँ पे मान के चलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है x जो है x एट द रेट डब्लू। अब एट द रेट का मतलब हम लोग पता करते हैं, एट द रेट करते हैं आर एस के पिता है, मतलब x जो है पिता है, यानी कि पिता यहाँ से, ये माँ नहीं है क्यों, इसको यहाँ से हटा करके y का पिता कौन हो जाएगा? x हो जाएगा। फिर उसके बाद दिया है कि W जो है एक्स जो है W का पिता है। ठीक है, और W का पिता, W का भी जेंडर हमें नहीं पता, हमने इसको कर दिया, यानी ये दोनों बहन बहन या भाई, बहन भाई होंगे। फिर W जो है स्टार ए का मतलब जो है क्या होता है? W स्टार ए। हाँ, आर एस का भाई है। ठीक है, W यानी भाई किसका हो गया? W भाई हो गया किसका? जो है ए का। ठीक है भाई, चलो भाई बन गया। फिर उसके बाद फिर डॉलर आ गया। डॉलर का मतलब फिर से हम लोग चलते हैं, डॉलर का मतलब क्या दिया था? आर एस, आर डॉलर एस का अर्थ है आर एस की बेटी है, यानी कि जो है जो है ए जो है बेटी है किसकी? जेड की। ए बेटी हो गई किसकी? जेड की। तो अगर ये इसकी बेटी हो गई, ठीक है, तो ये तो इसका पिता हो गया, तो ये इसकी माता ही होगी ना, ये इसकी माता हो गई, यानी ये दोनों कपल, इन कपल के जो है ये 3 बच्चे हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद पूछा है कि इनका जेंडर क्या होगा। जेड का वाई से किस प्रकार संबंधित है? जेंडर नहीं पूछा है, जेड वाई से किस प्रकार। जेड जो है माँ हो गई किसकी? वाई, डब्लू और ए की, लेकिन पूछा किसका है? मैं वाई का। वाई जो है, जेड जो है माँ हो गई। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। इनटू डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो आओ जल्दी फटाफट करते हैं जो है। 18 - 2, सबसे पहले इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे चेंज करते हैं। मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दिया हमने, और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई। सबसे पहले बोर्ड मास का जो है रूल क्या होता है? बोर्ड
सबसे पहले क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, देन डिवाइड करोगे, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ब्रैकेट तो है नहीं, ठीक है, तो डिवाइड पे आते हैं। सबसे पहले हमने डिवाइड कर दिया, 4 में से 12 को डिवाइड करा तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, यहाँ पे 3 आ गया, प्लस लगा दिया हमने। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इसको ऐसे एट इज लिख लिया। फिर डिवाइड के बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो ये यहाँ पे आ जाएगा, 7 इंटू 3 21 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे लेके चलते हैं बस। फिर 18 माइनस 2, फिर उसके बाद क्या करना है, एडिशन करना है। पहले मल्टीप्लाई कर दिया, 7 के साथ 14, 7 3 21 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 21 हो गया, यहाँ पे 21 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है 18 माइनस 2, फिर हमें एडिशन करना, एडिशन तो अभी बाद में कर लेंगे, पहले हम लोग माइनस कर लेते हैं। 18 में से 2 माइनस करा तो कितना हो जाएगा, 16। 16 में हमने ये जो है 21 जोड़ दिया, 16 में 21 प्लस करा तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। 4 लेटर्स क्लस्टर, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे दिए गए सब में 3 3 दिए गए, मतलब ये टोटल 4 दिए गए हैं। ठीक है, लिखा जिनमें से 3 किसी भी प्रकार से समान है। 3 जो है, 3 जो है सिमिलर, कुछ उसमें मैचिंग है। ठीक है, और एक असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन करो। जो विषम है यानी जो डिफरेंट है, 4 में से उसमें से उसको चुनना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग HJM, HI देन J, एक का गैप है यहाँ पे, एक का, और फिर J से M पे जाएंगे हम लोग। क्या हुआ, करते रहो। ठीक है, फिर J से हम लोग M पे जाएंगे, JKLM, यहाँ पे कितना हो गया, 3 का गैप हो गया। यहाँ से जब यहाँ पे गए तो यही पैटर्न हम लोग देखते हैं क्या फॉलो कर रहा है कि नहीं। फिर G से I पे जाएंगे, GHI, ठीक है, यहाँ पे एक का गैप है। उसके बाद I से M पे जाएंगे, IJKLM, यहाँ पे तो 4 का गैप हो गया। ठीक है, यानी ये दोनों जो है डिफरेंट है। अब हम जो है सी पे आते हैं। सी पे MNO, ठीक है, यहाँ पे 1 का गैप हो गया। O के बाद PQRS, यहाँ पे भी, यहाँ पे 4 का हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे जो है LMN, यहाँ पे 1 का गैप हो गया। OPQR, यहाँ पे जो है 4 का गैप हो गया। तो जो है 3 तो सिमिलर हो गए। ठीक है, 3 सिमिलर हो गए, एक जो है डिफरेंट है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंट कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। जो है हमारा जो है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है। एक आदमी 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। चलो इसको चला देते उत्तर की ओर। 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। पूर्व की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। पूर्व किधर हो जाएगा, पूर्व इस साइड बताया था मैंने। पूर्व की ओर कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट दक्षिण की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर यानी नीचे की साइड में, तो यहाँ पे 3 किलोमीटर ये चला। ठीक है, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, पश्चिम की ओर यानी यहाँ से इधर ईस्ट हो गया तो इधर वेस्ट यानी इधर पश्चिम हो गया, यहाँ तक 5 किलोमीटर चला, यानी कि वो इस लाइन से मैच कर गया है वो। फिर पूछा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। ठीक है, अब यहाँ से वो चलना स्टार्ट करा था, ये इसका पॉइंट है। यहाँ से जो है ये कितना दूर है, तो ये मान लो 3 किलोमीटर हो गया, ये 3 किलोमीटर हो गया। और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस यानी 12 में से हमने जब 3 को ये माइनस कर दिया, ये डिस्टेंस 3 मीटर चल के, तो 12 में से 3 कितना हो गया, 9 किलोमीटर, यानी कि ये डिस्टेंस अभी बची है 9 किलोमीटर। इसको थोड़ा लंबा कर लो तब समझते हैं। ठीक है, ये जो है कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस जो है 9 किलोमीटर जो है अभी वहां से यहाँ तक, प्रारंभिक बिंदु से यहाँ की डिस्टेंस जो है 9 किलोमीटर है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी इज राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब हमारा आ गया है कैलेंडर का क्वेश्चन। ठीक है, लिखा है 1 जनवरी 2024 को मंडे है, यानी कि सोमवार है। ठीक है, फिर पूछा है कि 1 जनवरी 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो हमको पता है कि ये 2024 जो है
एक लीप ईयर है, यानी ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो लीप ईयर में 2 दिन जो है हम लोग, जब लीप ईयर नहीं होता तो नेक्स्ट का जो है हमें पूछा था 1 जनवरी 2025 को पूछा है कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो ये अभी तो ये लीप ईयर है, लीप ईयर नहीं रहता है बीच में, जैसे कि अगर यहाँ पे 22 रहता और 23 का पूछता तो +1 जो हो, क्योंकि सेम डे पूछा है, सेम डेट पूछा है, तो बस +1 होता। जब हम 366 डे होता है, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 डे, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने सप्ताह आ जाएंगे, 52 आ जाएगा। बचेगा कितना, बचेगा यहाँ पे 2 बच जाएगा, जैसे 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 1 7 दूनी 14, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं 1 सेकेंड, 366 दिन, ठीक है। तो यहाँ पे 7 से हम लोगों ने डिवाइड करा, हाँ 7 से हम लोगों ने डिवाइड करा तो 7 × 5 = 35, ठीक है, 1 16, 5 बार में गया, 7 दूनी 14, कितना बच गया हमारा, 2 दिन बच गया। यानी लीप ईयर में जो है 366 डे होते हैं और बचा कितना, 2 दिन बच गया। तो 2 दिन हम यहाँ पे इस मंडे में 2 दिन अगर हम प्लस करेंगे तो नेक्स्ट ईयर का जो है डे निकल आएगा, ठीक है। तो मंडे में हम लोग +2 कर देंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा, 2 + मंडे या मंडे +2 कर दो तो मंडे के बाद ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है। क्या हो जाएगा, DAY, क्या हो जाएगा हमारा, वेडनेसडे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 था, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा। तो आप बोलोगे कि अगर लीप ईयर नहीं होता तो 1 दिन प्लस होता, क्योंकि तब ऑड डे 1 होता, और इसमें लीप ईयर है तो 2 ऑड डे आएंगे और सेम तारीख दी है तो इसलिए 2 प्लस हो जाएगा, क्योंकि लीप ईयर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सीरीज का क्वेश्चन दिया है, 17 से 34 बन गया, 34 से 102, 102 से 408 बन गया। फिर यहाँ पे हमें निकालना है, फिर इसमें जो आएगा इसका जो है, जो भी मतलब ये 17 जो है डबल हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या पैटर्न चलेगा, ठीक है। 17 दूनी 34 होता है, इंटू 2 हो गया। फिर 34 का कितना, क्या डबल है क्या, डबल तो नहीं है, ट्रिपल टाइम्स दिख रहे हैं, हाँ 34 तिया 102 हो गया, यानी कि ये सीरीज चल रही है। फिर आगे भी देख लेते हैं, हाँ 102 का 4 में गुणा करेंगे तो 408 हो जाता है, ठीक है। अब जो है 408 के आगे लेके आना है, यानी कि एक एक नंबर हमारा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं 408 × 5 करेंगे, 5 × 8 = 40, यहाँ पे 4 उतर गया, 5 चौके 20, यानी कि हमारा 2040 हमारा क्या ऑप्शन में है, 2040, हाँ ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। और जब 2040 को भी हम लोग 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 12,240 हो जाएगा, ठीक है। फटाफट चलते हैं हम लोग। एक निश्चित कोड भाषा में 5 को इतना लिखते हैं, टाइम तो आपके पास रहेगा नहीं तो जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं हम भी। 4 को इतना लिखा जाता है, फिर उसी भाषा में ट्री को इधर लिख लेते हैं पहले, TREE, ट्री है ना, 3 है, सॉरी 3, THREE, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं 5 का जो है अल्फाबेटिकल में प्लेस वैल्यू क्या होता है, F का क्या होता है, F जो है 6 जो है स्थान पे आता है, और I जो है 9 पे आता है, V जो है कितने पे आता है, V जो है 22 पे आता है, और E जो है 5 पे आता है। यानी कि हम देख रहे हैं F का यहाँ पे डबल करा गया, I का भी यहाँ पे डबल करा गया, और V का भी यहाँ डबल करा जा रहा है, E का भी यहाँ डबल करा जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं क्या यही पैटर्न जो है दूसरे में भी फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो F का जो है F 6 पे, तो F का डबल 12 हो गया। O जो है 15 पे आता है, तो 15 का जो है डबल 30 हो गया, यानी 15 दूनी 30 हो गया। U जो है U हमारा 21 पे आता है, तो 21 का डबल जो हमारा 42 कर दिया गया। R जो है हमारा कितने पे आता है, 18 पे आता है, उसका डबल 36 कर दिया। यानी ये पैटर्न हमारा फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये पैटर्न हमारा फॉलो कर रहा है। तो हम लोग जो है
इसमें देखते हैं टी का जो है पोजीशन क्या होता है, टी जो है 20 पे होता है, 20 का डबल कितना हो गया, 40 हो गया। अब एच का पोजीशन कितना होता है, एच जो है 8 पे होता है ना। आपको जब तक ये लर्न नहीं होगा तो रीजनिंग बहुत जो है आपके लिए टफ हो जाएगी, तो आपको अल्फाबेटिकल प्लेस जो है याद करना है, ठीक है। एच हमारा 8 पे होता है, तो एच का 8 का डबल 16 हो गया, ठीक है भैया। आगे चलते, आर हमारा कितने पे आता है, आर जो है 18 पे आता है, आर का डबल क्या हो गया, आर का डबल, एक सेकेंड, आर का डबल 36 हो जाएगा, ठीक है। ई जो है 5 पे आता है, 5 का डबल 10 हो गया, ठीक है। फिर से ई आ गया तो इसका भी डबल जो है 10 हो गया। तो हमारा 40 16 36 10 10 हमारा जो है, देखते किस ऑप्शन में, 40 16, हाँ ऑप्शन नंबर डी में है हमारा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। क्वेरलसम लिखा है, निम्नलिखित प्रश्न में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो देख दे कौन सा जो है वर्ड जो है नहीं बनाया सकता है, एयर, ए आई आर, ए है आर है, आई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए ही हो जाएगा, ठीक है। फटाफट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ स्टेटमेंट दिया है, सभी पेंट घर है, सभी पेंट, पी से दिखा दिया है हमें, सभी पेंट घर है, घर को हमने हाउस कर दिया है, ठीक है, एच ओ से। फिर लिखा है सभी घर लकड़ी है, अच्छा भाई सभी घर लकड़ी हो गई, लकड़ी यानी वुड कर दिया हमने, ठीक है। फिर लिखा है कुछ सड़कें लकड़ी हैं, सम रोड्स आर वुड, कुछ रोड्स जो है वुड है, यहाँ पे कर दिया, ठीक है। फिर हमारा जो है निष्कर्ष में आते हम लोग, क्या वो फॉलो कर रहे हैं क्या नहीं, कुछ सड़कें घर हैं क्या, कुछ सड़कें घर है, होम आ रहा है, कुछ रिलेशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो वो हमारा कट हो जाएगा। फिर लिखा है सभी पेंट लकड़ी है, सभी पेंट क्या लकड़ी है, हाँ यहाँ से दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो है इसमें जो है अंदर है उसके, तो क्या हो जाएगा, सभी पेंट जितने हैं वो क्या वो लकड़ी है, हाँ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा 2 इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि निष्कर्ष केवल निष्कर्ष दो कथन के अनुसार है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। दिया है छात्रों की एक पंक्ति में प्रिया बाएं से 9वें स्थान पर है और दाएं से 14 स्थान पर है, ठीक है। आ जाओ, इसको फिर लिखा है आगे, पंक्ति में कितने छात्र हैं, कितने छात्र हैं, आइए देखते हैं। प्रिया का स्थान दिया है बाएं से कितने पे है, बाएं से 9वें पे है, 9वें पे है, कौन, प्रिया, आजा भाई प्रिया 9वें पे है, कौन है, प्रिया, प्रिया। फिर उसके बाद दिया है दाएं से, यानी इस साइड से, इस साइड से ये किस पे है, इस साइड से ये 14 पे है, 14वें पे है, ठीक है। अब दोनों साइड से प्रिया का पोजीशन हमें दे दिया गया, लेकिन प्रिया जो है बाएं से भी एक बार काउंट हो गई और दाएं से भी एक काउंट हो गए। जब प्रिया 2 बार काउंट हो जाएगी तो एक बार प्रिया हट जाएगी, ठीक है। एक बार प्रिया को हटाने के लिए 1 से 1 माइनस कर देंगे, तो टोटल 9 और 14 जो है प्लस करेंगे, टोटल को निकालने के लिए 14, सॉरी एक सेकेंड, हाँ भाई चल जा, 14 प्लस 9 -1, -1 क्यों किया, क्योंकि प्रिया जो है 2 बार दाएं से भी बाएं से भी 2 बार काउंट हो गई है, ठीक है। तो 14 और 9 कितने हो गए, 14 15 16 17 18 20 21 22 23, 23 -1 यानी 22। तो टोटल कितने लोग हैं, कितने छात्र हैं, तो 22 छात्र हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। हाँ अब ये दिया है जो है क्वेश्चन कि 7, ये जो है यहाँ क्वेश्चन मार्क पे स्थान पे क्या आएगा जो है, ठीक है। तो हम लोग जो है इसको भी करते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। तो हम लेंगे 7 से 13, 13 से 174, या फिर 7 से 9 11, कुछ बन रहा है, इधर तो नहीं बन रहा है, इधर तो कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग चलते कैसे होगा ये देखते हैं इसको। तो हम लोग देखते हैं 7 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा, कितना, 729 हो जाएगा, प्लस 13 का, अगर हम लोग 13 का जो है स्क्वायर कर दे तो कितना हो जाएगा,
13 का भी अगर हम लोग क्यूब करेंगे, 13 का क्यूब करके देखते हैं, 100, 7 सते 49, 7 सते 49, हाँ 7 का क्यूब 7 सते 49, 9 7 63, 3 6 7 चौक 28, 29 30 31 33 34, सॉरी 343, 1 सेकेंड, हाँ 7 का क्यूब 343, एक्चुअली मैंने जल्दी जल्दी में फ्लो में हो गया ऐसे, ठीक है। 343 प्लस 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169। फिर हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे प्लस हो रहा है, प्लस नहीं हो रहा है, तो हम लोग प्लस को हटा देंगे, ठीक है। 343 माइनस 169 अगर करेंगे तो हम देखते कितना आता है, 13 में से 9 गए, 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 13, फिर से 13 में से 6 गए तो 7 आएगा। फिर दो में से 1 गए तो 1, यानी 174 आ गया, ठीक है। ये पैटर्न हम देखते आगे फॉलो करते हैं क्योंकि हमारा 174 आ गया है। दूसरे में देखते हैं 9 और 25 का, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 9 का क्यूब कितना होगा, 9 9 9 81, 9 कम 9 8 72, मतलब 9 का स्क्वायर करेंगे, दूसरे में 9 का क्यूब करेंगे सॉरी, और माइनस 25 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमने पहले में स्क्वायर किया है। अब 9 का क्यूब क्या होगा, 9 9 81, 9 कम 9, 9 8 72, यानी 729, माइनस 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625। जब 729 में से 625 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, 4 0 1, 104 आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम सेम इसमें फॉलो करते हैं कि इसका क्या होता है। तो हम जो है इसमें देखते हैं, तो 11 का क्यूब कितना होगा, 11 का क्यूब माइनस 30 का स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो 1331, ये हो गया। माइनस 3 का स्क्वायर यानी 900, 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900, ठीक है। अब हम 3100 में से यहाँ पे हम 3100 में से 900 को माइनस करेंगे तो 139, और यहाँ पे 431, क्या आया है ऑप्शन में, हाँ आया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा एक इस करेक्ट हो जाएगा, यानी 431 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी था लेकिन आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो ऐसे इस टाइप के इसमें आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। दो वृत्तों ए और वृत्त बी जिनकी त्रिज्याएं, दो वृत्त दिए हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 4 और 8 सेंटीमीटर, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, हाँ मैथमेटिकल ऑपरेशन में भी जो है ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम लोग आइए इसको करते हैं। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख के रखना, ठीक है, ध्यान से देखना। पहला दिया है वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः, पहली R1 कितनी हो गई, 4, R2 कितनी हो गई हमारी, 8, 8 क्या, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर याद रहेगा। फिर लिखा है क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता ही होगा क्योंकि 10th तक तो मोस्टली लोग ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई R स्क्वायर होता है ना ये, ठीक है। तो एक हम लोग जो है क्या लिखा है, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो पहला वाला ये मान लेते हैं हम त्रिज्या, दूसरा ये, तो पाई R1 का स्क्वायर अपॉन पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है भाई। पाई से पाई कट गया, R1 और R2 का वैल्यू रख दो। R1 4 का स्क्वायर मतलब 4 चौके 16, और R2 का यहाँ पे R2 लिख लो, R2 का स्क्वायर क्या, 8 64, ठीक है। तो 16 16 16 32 अड़ता 16 चौके 64, 1 ये 16 1 टाइम में कट गया और 64 4 टाइम्स में कट गया, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 1:4, हमारा रेशियो के क्या आ गया, हमारा 1:4 कहीं दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को निरूपित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। अब इनको ऑर्डर में लगाना है कि कौन सा पहला आएगा, अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग। के से सब स्टार्ट है और 5 से भी सब स्टार्ट है, सब 5 से स्टार्ट है।
तो 5 तो हमारा श्योर है कि पहले नंबर पे आएगा, इसका तो काम है, इसका तो काम हो गया है। अब हम लोग ज़्यादातर क्या दिया है, 3 4 3 4 3 2 3 2, तो हम 3 और 4 को पहले देख लेते हैं। तो KINE, N के बाद E आ गया, ठीक है, और 3 में क्या, KINS, 3 तो बाद में आएगा, यानी 4 पहले आएगा, तो 5 फिर 4 आएगा, ये सब तो आएगा नहीं क्योंकि आई कहीं जो है KNIG कहीं जाके बाद में आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में जो है हमारा 1 ही आएगा, KIG आएगा, यहाँ पे C आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 5 आएगा, 5 के बाद KNI, KINE आ गया, फिर उसके बाद 3 आएगा, KIN के बाद S आता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। एक ही पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई, वह संख्या चुनिए जो 6 नंबर वाले फलक के विपरीत है। तो ये हमारा पासा दिया गया है, 2 पासे हैं, तो हम इसको सबसे पहले कैसे करते हैं, मान लो 2 पासे दिए हैं, तो उसमें कौन से नंबर मैच कर रहे हैं। एक तो हमारा दोनों में 6 कॉमन तो है नहीं, एक 3 कॉमन है, 3 इसमें भी है, एक 5 कॉमन है, 3 और 5 का तो दिया है, 3 और बचा क्या, दो कॉमन इसमें हो गए, 2 कॉमन इसमें, एक इसमें बच गया, 6 इसमें बच गया, तो 6 के अपोजिट पूछा है, तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 के अपोजिट हमारा 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। क्योंकि 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या, 6 और 1, तो दोनों में से 6, यानी 1 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। वेन आरेख दिया है, वेन आरेख में वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। हवा महल, जयपुर, राजस्थान। आप इसको इस हिसाब से करो, राजस्थान आप लोग को जाना है, सबसे पहले अगर आपको हवा महल देखने जाना है तो सबसे पहले तो आप जो है राजस्थान जाओगे, राजस्थान के बाद पहुंचने के बाद आप जयपुर में एंट्री लोगे, जयपुर में एंट्री लेने के बाद जो है तब आप हवा महल में जाओगे। तो सबसे पहले आप राजस्थान में गए, फिर उसके बाद जो है जयपुर में जाओगे, राजस्थान में घुसे, फिर जयपुर में घुसे, फिर हवा महल में जाओगे ना, फिर हवा महल में जाओगे, तो जो है हमारा इस डायग्राम कौन सा जो है होगा, तो हमारा ये वाला ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले राजस्थान, देन जयपुर, देन हवा महल उसके अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ हाँ, क्या है ये, स्टेटमेंट लिखा है, सरकार ने लग्जरी कारों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, ठीक है। अच्छा, बढ़ा दिया है तो उसका क्या इफेक्ट, निष्कर्ष क्या निकलेगा, आयातित लग्जरी कार और महंगी हो जाएंगी। जब आयात शुल्क बढ़ा दिया है तो महंगी तो होंगी ही। स्थानीय कार निर्माता बजट कारें बनाना बंद कर देंगे। क्या कारें बनाना बंद हो जाएगा, कोई समाधान है ये, नहीं ना। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि अगर शुल्क बढ़ेगा तो महंगी तो हो जाएंगी, तो हमारा निष्कर्ष एक जो है हमारा अनुसरण कर रहा है, यानी 1 फॉलोज। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। छात्रों के लिए बस किराया 25% कम किया जाएगा, ठीक है। क्या दिया, बस का किराया 25% कम कर दिया गया, स्टेटमेंट ये है हमारा, और हमारा ऑप्शन 4 दिया है, इसमें से हमें चूज करना है कि इसका इफेक्ट वगैरह क्या पड़ेगा, ठीक है। एजम्पशन क्या हो सकता है, धारणा कौन सी निहित होगी। फिर बस सभी बसें खचाखच भरी है, कुछ इसमें से इसका कुछ लिंकअप है, कुछ नहीं है, कोई मतलब ही नहीं। छात्रों को बस से यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित कर, कम किराया अधिक छात्रों को बस से यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, तो मतलब किराया कम रहेगा। किराया यहाँ पे कम इसीलिए करा गया है क्योंकि और भी लोग आएंगे प्रोत्साहित होकर के। तो हमारा ऑप्शन नंबर B तो में भी सही हो सकता है, लेकिन आगे भी पढ़ लेते। छात्र यात्रा को आधिकारिक तौर पर हतोत्साहित किया गया है, कहीं हतोत्साहित किया गया है, बढ़ा जाता तब हतोत्साहित होता ना, किराया तो कम कर दिया गया है। नेक्स्ट पे, छात्र वर्तमान किराया आसानी से वहन कर सकते हैं। हमें इसका कुछ भी आइडिया नहीं है कि इसमें कुछ दिया भी नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट, यानी कि वो उसको प्रोत्साहन मिलेगा, किसी भी चीज का किराया कम होगा तो लोग ज्यादा उसका यूज करेंगे, उसकी ज्यादा डिमांड होगी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। हाँ, पासा दिया गया है, ये तो क्वेश्चन हो गया है, सॉरी, ठीक है। अब हमें दिया गया है आकृति पहचाने जिसे प्रश्न के स्थान पर रखने से
इसको कट कर दो, श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। ये चार, ये जो है दिया गया है, पहले में सर्कल आ गया, दूसरे में सर्कल के साथ इस साइड, फिर ये टर्न करके जो है 90 डिग्री टर्न करके इधर, फिर 90 डिग्री टर्न करा तो इधर आया, लेकिन एक एक जो है ये बढ़ता जा रहा है, एक एक जो है ये बढ़ता जा रहा है। फिर अगले में क्या होगा, फिर से 90 डिग्री टर्न होगा और इसका भी तो काउंट बढ़ रहा है, एक, फिर 2 लाइन, फिर यहाँ पे 1 2 3 लाइन और यहाँ पे जो है 4 लाइन। यानी कि जो है 90 डिग्री टर्न होगा तो वो नीचे की साइड में आएगा ना, नीचे की साइड में किस में है, नीचे की साइड में इसमें है और 4 टाइम्स आए हैं, 1 2 3 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा 3 इज करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा, 1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर हमारा 3 इज करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, येलो मिटा दो, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। हाँ, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं क्योंकि ये मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं, तो आपको भी आना चाहिए। फिर दिए गए आकृतियों की निम्न में से किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक 3 में से भिन्न है। 3 जो है समान है, एक जो है डिफरेंट है। फटाक से आ जाओ, देखते हैं। इसमें 4 बॉक्स हैं, 3 लाइन, 4 बॉक्स 3 लाइन, 4 बॉक्स 3 लाइन, 3 लाइन 4 बॉक्स तो है इसमें, लेकिन पता है क्या है, एक जो है यहाँ पे कट दे दिया गया, यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन गया और किसी में नहीं बना है। नेक्स्ट पे देखते हैं, यहाँ पे 3 लाइन 4 बॉक्स, तो सब तो तीनों तो फॉलो कर रहे हैं, तीनों तो सेम है, लेकिन एक डिफरेंट आ गया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 3 इज डिफरेंट, 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। हम लोग पूछा है कि त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या जो है कितनी है, त्रिभुजों की संख्या, हाँ, त्रिभुजों की संख्या जो है कितनी है। चलिए आ जाइए, फटाफट काउंट करते हैं। 1 2, इससे 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, फिर इसको पूरा ले लिया, ये पूरा ले लिया, ये 5 हो गया। ऐसे नहीं समझ में आता है तो मैं रुको बता रही हूँ अच्छे से, दूसरा कलर चूज करते हैं, 1 सेकेंड। ठीक है, चलो, 1 2 और इसको लेकर के पूरा ये 3 हो गया, ये 4, फिर इस पूरे को लेकर के ये कितना हो गया, ये 5 हो गया, ये पूरा 5 हो गया, 6 7, देन इसको लेकर के ये पूरे को ये 8 हो गया। 8, ये तो बनेगा नहीं क्योंकि ये यहाँ पे नहीं है पॉइंट, ये यहाँ पे नहीं है, देख लो ध्यान से, ये यहाँ पे नहीं लगा है, ये जो है इस भुजा पे लग गया है, कोने में रहता तो 9 बन जाता। तो क्या हो जाएगा हमारा 8 जो है, क्या हो जाएगा, 8 ट्रायंगल बन जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, ब्लैक कहाँ गया, आजा। फिर दिया है कि दर्पण का सही प्रतिबिंब चयनित करें। अब दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, बी का क्या कैसे हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा तो ये पलट जाएगा, ऐसे बन जाएगा, बी का डी बन जाएगा। ठीक है, फिर जी को जो है पलट देंगे तो वो डी किस में है, सब में डी है, इसमें नहीं है, ये कट गया। हाँ, ये अब देखते हैं जी किस साइड बनेगा, तो जी भी पलट जाएगा। जी किस में, इसमें जो है जी गड़बड़ कर दिया, इसमें भी जो है जी गड़बड़ कर दिया, तो जी कहाँ गया भाई, ये रहा जी, ये वाला आ जाएगा, ये वाला भी सही चल रहा है, लेकिन ये डी गलत हो गया है। हाँ ठीक है, इसमें जो है देखते हैं, ये जी वाला पलट गया है, आर उल्टा पलट गया, यानी कि जो है गड़बड़ हो गई है। तो इसमें आर को सही कर लो, जी को ऐसे कर लो। 1 सेकेंड, हाँ अभी तो और भी गलती हो गई है मे बी, तो इसमें जो है अभी ऑप्शन थोड़ा सा रॉन्ग है, तो हम लोग आइए इधर कर लेते हैं। जी का क्या हो जाएगा, जी पलट देंगे हम लोग, जी हो गया, फिर आर जो है उल्टा बन जाएगा, आर ऐसे बन जाएगा क्योंकि पलट जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब चाहिए इनको। एल जो है हमारा, एल का फेस इधर हो जाएगा। ठीक है, वाई जो है सेम एट इज ऐसे ही रहेगा, दूसरा कलर ले लेते हैं। वाई जो है सेम एट इज ऐसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, इसको मिटा के ब्लैक पे लिख देते हैं। यहाँ पे क्या था, एल था, फिर वाई जो है ऐसे हो जाएगा, फिर एक्स का तो सेम ही बनेगा और सी का फेस जो है मुड़ जाएगा। ठीक है, सी जाएगा तो इधर ऐसे हो जाएगा, तो ऑप्शन तो यहाँ एक भी नहीं है, इसको सब कट कर दो।
थोड़ा सा एरर हो गया ऑप्शन में, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिबिंब ऐसा बन जाएगा कि सब मुड़ जाएगा, बी का डी बन गया, जी का जो है ऐसे पलट गया, पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे चला गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते, दर्पण में यही होता है, पैटर्न को पूरा करें, ठीक है भाई। ये हमारा जो है थोड़ा सा ध्यान से देखना है इसको, कौन सा पैटर्न इसको यहाँ पे पूरा करेगा, कि इसको यहाँ पे फिल करना कौन सा, कि जो है यहाँ पे। तो पहले में जो है 1 2 3, 1 सेकेंड, वाइट ब्लैक, आ जाओ, ठीक है। तो पहले में जो है देखते हैं, पहला तो सर्कल से इससे टच है, और ये भी जो है, और फिर उसके बाद एक जो है लाइनिंग दी है, सर्कल में टच, एक लाइनिंग, देन बाहर जो है स्क्वायर, ये जो है यहाँ पे जो है थोड़ा सा राउंड में ऐसे करके है, ठीक है। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे ये आ गया तो ये कट जाएगा, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लाइनिंग आ गई तो ये कट जाएगा, और इसमें जो है ये वाला राउंड जो है यहाँ पे नहीं है तो ये भी कट जाएगा। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर हमारा 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं और भी है। हाँ, दिखा है आकृति हाँ, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है, घुमाना नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं ये आकृति किसमें है, इसमें है, मे बी इसमें हो सकती, इसमें है कहीं, नहीं है, इसमें बन रही है, नहीं बन रही है, इसमें बन रही है, नहीं, नहीं बन रही है, ये कट, ये कट, ये कट, देन ये इसमें है, ये देखो ऐसे करके ऐसे, देन ऐसे करके ऐसे, तो ये इसमें सन्निहित है, यानी कि ये इसमें है, तो हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट पे, अभी आपका जो है सारे क्वेश्चंस मैंने खत्म कर दिए हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, और जो है इसी टाइप के जो है क्वेश्चंस जो है एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।